स्पेक्ट्रम की बात करता हूं मैं, एक्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मैं रख रहा हूं, इट इज ग्राफिकल कर्व, इट इज ग्राफिकल कर्व that shows rate of photosynthesis in different wavelength of light, फिर से देखिए दोनों को जो है हम कंपेयर भी करेंगे। मैंने क्या बोला, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा कहां कम, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में, किस कलर ऑफ लाइट में जो है फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है। जिस कलर ऑफ लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा, वही कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, उसी कलर ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। बोल सकता हूं ना, जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट में, जिस कलर ऑफ लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस जिस कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट में कम, वो वेवलेंथ या वो कलर ऑफ लाइट नहीं यूज हो रहा होगा, इसीलिए तो प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिस वेवलेंथ या जिस कलर ऑफ लाइट में ज्यादा, मतलब वही कलर या वही वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो रहा है ना। बात पकड़ में आ रहा है। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, मेरा प्रोनाउंसिएशन है साइंटिस्ट का, ठीक है, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम वेवलेंथ के एक्शन की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ का एक्शन जितना ज्यादा, फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा, प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा, वेवलेंथ का एक्शन जितना कम, फोटोसिंथेसिस उतना कम। वेवलेंथ या लाइट का एक्शन जितना ज्यादा, कितना ज्यादा होगा डिपेंड होगा क्या वो प्लांट यूज कर रहा है उस वेवलेंथ को या नहीं। थोड़ा सुनिएगा। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन performed experiment on green algae, नाम है क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब एरोबिक बैक्टीरिया और क्लेडोफोरा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में समझाने में, ये रेस करके रिप्रेजेंट करता हूं स्टोरी। जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के थ्रू एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट यहां पर दिखा रहा हूं। मानते हैं ई है एक चैम्बर, ई का है, ई है एक चैम्बर, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इस चैम्बर को। ये चैम्बर है 7 पार्ट में डिवाइडेड है और हर चैम्बर में मैंने रख दिया क्लेडोफोरा प्लस बैक्टीरिया, क्लेडोफोरा प्लस बैक्टीरिया, क्लेडोफोरा प्लस बैक्टीरिया, क्लेडोफोरा और बैक्टीरिया के मिक्सचर को मैंने हर एक चैम्बर में रख दिया। आइए, रख दिया ना, तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। क्लेडोफोरा और बैक्टीरिया हर एक चैम्बर में रख दिया। अब एंजलमैन ने क्या किया, सिंगल बीम ऑफ लाइट, ये लाइट आगे बढ़ रही है, सिंगल बीम ऑफ लाइट आगे जा रही है, जाते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अचानक से सिंगल बीम ऑफ लाइट के सामने एंजलमैन ने, अचानक से इस सिंगल बीम ऑफ लाइट के सामने एंजलमैन ने रख दिया प्रिज्म। ये रख दिया प्रिज्म। बताओ, अब बताओ प्रिज्म क्या करेगा। प्रिज्म इस सिंगल बीम ऑफ लाइट हमेशा व्हाइट कलर कंसीडर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये है सिंगल बीम ऑफ लाइट, व्हाइट कलर का कंसीडर होता है। थोड़ा सुनो, अब ये इसके सामने मैंने रखा प्रिज्म। बताइए प्रिज्म क्या करेगा।
बोलो तो सही। प्रिज्म सिंगल बीम ऑफ लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर देगा। तो ये यहां पर आया वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, तो सिंगल प्रिज्म रखा तो प्रिज्म ने लाइट को ब्रेक कर दिया, वी आई बी जी वाई ओ आर। अब तो देखिएगा, स्प्लिट कर दिया लाइट को उसके जो है कंस्टिट्यूएंट में प्रिज्म के थ्रू। देखा गया थोड़ी देर बाद देखा गया कि जहां पर ब्लू कलर फॉल डाउन हो रहा है, जिस चैम्बर में ब्लू कलर इंटर कर रहा है, इस चैम्बर में जिस चैम्बर में ब्लू कलर इंटर कर रहा है, इस चैम्बर में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। और जिस चैम्बर में रेड कलर जो है इंटर कर रहा है, उसमें भी बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। बात समझा? सो प्रिज्म के थ्रू मैंने ब्रेक किया। नीड अटेंशन। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया increases in blue light and red light। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होगा कैसे? बैक्टीरिया अपने प्रोजेनी बनाएंगे कैसे? बाइनरी फ्यूजन करके। उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या चाहिए? ऑक्सीजन देगा कौन? क्लैडोफोरा। पता चला क्लैडोफोरा क्या कर रहा है? क्लैडोफोरा, क्या मैं बोलूं, क्लैडोफोरा ने ब्लू कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया क्लैडोफोरा ने, तो हमने बोल दिया है ऑक्सीजन एज वन ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होता है। सो बैक्टीरिया क्लैडोफोरा के साथ उस चैम्बर में रखा है जिस चैम्बर में ब्लू लाइट फॉल हो रहा है। बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। बैक्टीरिया को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए होना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, परफॉर्म करेगा बाइनरी फ्यूजन के लिए, चाहिए ऑक्सीजन देगा कौन? क्लैडोफोरा। कैसे? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके। कौन से लाइट में कर रहा है? ब्लू लाइट में। बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, रेड लाइट में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए बैक्टीरिया को करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, करने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। कौन देगा? क्लैडोफोरा। कैसे देगा? फोटोसिंथेसिस करके देगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए इस क्लैडोफोरा को कौन सा कलर ऑफ लाइट अवेलेबल है? रेड कलर ऑफ लाइट। सो और एक और बात थोड़ा सुनो तो सही। ग्रीन लाइट में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होने की बजाय बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है यहां पर। तो सीधी सी बात है, क्लैडोफोरा ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब ग्राफ बनाया गया, जब एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाया गया, तो यहां पर भी दो पीक मिले, बी आई बी जी वाई ओ आर। ई है वेवलेंथ, देखो ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुनो, और ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम मेजर कर रहे हैं विथ रिफरेंस टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन। जिस वेवलेंथ या जिस कलर ऑफ लाइट में जितना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा क्लैडोफोरा फोटोसिंथेसिस करके, उस चैम्बर में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर एक पीक जो है ब्लू रीजन में बना और दूसरा पीक जो है रेड रीजन में बना। ठीक है, दो पीक यहां पर बना, तो क्लियर है ब्लू और रेड लाइट में बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होना, मतलब ब्लू और रेड लाइट में क्लैडोफोरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद क्लैडोफोरा ब्लू और रेड लाइट में ही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जिसको यूज कर पा रहा है। बाकी कहीं पर भी बैक्टीरिया का नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब बाकी कलर ऑफ लाइट क्लैडोफोरा नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मतलब क्लैडोफोरा के अंदर जो पिगमेंट है,
और क्लोरोफोरा ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफोरा ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड वही पिगमेंट होते हैं बेसिकली, जो ठीक है वही पिगमेंट होते हैं बेसिकली। से मुझे याद आया, मैंने प्लांट किंगडम में ही बोला है, क्या बोला है आप याद करो, क्या वही आप याद कर रहे हो कि ग्रीन एल्गी दे आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट या हायर प्लांट, क्योंकि हायर प्लांट और ग्रीन एल्गी के पास सेल वॉल का कंपोजिशन सेम होता है और पिगमेंट भी सेम होते हैं, इसलिए क्लेडोफोरा यहां पर हायर प्लांट्स के स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए सुटेबल रहा। ठीक है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा के थ्रू क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू और रेड कलर ऑफ लाइट यूज होता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्लू और रेड कलर ऑफ लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें भी रेड कलर मोस्ट इफेक्टिव है। मैंने जस्टिफाई किया, बात पकड़ा, पक्का क्लियर है? ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस in blue and red region, red light, blue and red light indicates that cladophora capable of absorbing blue and red light for photosynthesis and release oxygen used by bacteria for multiplication। ठीक है, चले आगे। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू क्लियर हो गया, रेड लाइट में होगा फोटोसिंथेसिस। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, व्हेन ग्राफ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन ग्राफ ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम मिक्स्ड, थोड़ा सुनिएगा, they show overlapping in blue and red light। लो, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं ना, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे एक्शन स्पेक्ट्रम हो, जब दोनों के ग्राफ को मिक्स किया तो जो है, जब दोनों के ग्राफ को मिक्स किया, ये ब्लू रीजन हो गया कंसीडर कर रहे हैं और ये रेड रीजन हो गया कंसीडर कर रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने बना दिया और ये यहां पर एक्शन स्पेक्ट्रम हमने बना दिया। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फाइनल टच दे रहा हूं मैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, मैं क्लोरोफिल ए को ही लेके चलूंगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 7 कलर ऑफ लाइट में ब्लू और रेड कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया। जो कलर ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा उसी कलर ऑफ लाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और क्लोरोफिल ए के लिए मोस्ट इफेक्टिव कलर ऑफ लाइट या क्लोरोफिल ए इफेक्टिवली रेड कलर ऑफ लाइट को अच्छे से जो है यूज करता है। ये ब्लू कलर है और ये रेड कलर है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बोल रहा है? एक्शन स्पेक्ट्रम ये बोल रहा है कि ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ। ब्लू और रेड रीजन में ऑक्सीजन रिलीज होने के पीछे का रीजन है क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्लेडोफोरा को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट को ट्रैप करना पड़ेगा। लाइट कौन सा ट्रैप हो रहा है? सीधी सी बात है, ब्लू और रेड लाइट ही ट्रैप हो रहा है उसी लाइट में। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि सिंगल बीम ऑफ लाइट जो लीफ पर गिरा और जो फॉल्ट अंदर गया इन द क्लोरोप्लास्ट और एब्जॉर्ब किया पिगमेंट ने
हाईलाइट होगा हमेशा क्लोरोफिल ए। उस सिंगल बीम ऑफ लाइट के पास जो 7 कलर था, उस 7 कलर में क्लोरोफिल ए इफेक्टिवली रेड कलर को ही यूज किया फोटोसिंथेसिस में, लाइट फेज में। क्लियर है? बोलो पक्का? चले आगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लाइट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज या हिल्स रिएक्शन, एवरी मटेरियल, एवरी सेटअप हमने रख लिया। हमने जो है क्या क्या चाहिए था लाइट फेज में, चाहिए था बेसिकली दो चीज, लाइट और पिगमेंट, बात कर लिया। बात पता आगे बढ़ी तो हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा लाइट चाहिए। ठीक है, कौन से लाइट को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये जो पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं बार बार आपको बोल रहा हूं लाइट फेज में लाइट एनर्जी, अब पता चल गया रेड लाइट की एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। तो अब आते हैं स्टोरी, कैसे बनेगा केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा एटीपी और NADPH2 में। इरेज करके बात आगे